बहुत सारे लोगों को बी लव टोकन की अभी तक कदर का ही नहीं पता। ये टेलीग्राम का आपको भेजा है, इसके ऊपर लिंक शेयर किया आपके साथ, चैट में देखें, इसको ज्वाइन करें टेलीग्राम को। ट्विटर का भी आपके साथ शेयर करते हैं, उसको भी ज्वाइन करें। देखें, जब तक आप ट्विटर और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करेंगे, आप बी लव को नहीं कर पाएंगे, अपना लॉगिन नहीं कर पाएंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन कोई बात नहीं, 2 मिनट लगते हैं टेलीग्राम को अपना अकाउंट क्रिएट करने पे, बनाने पे, ज्वाइन करने में, और 2 मिनट लगेंगे ट्विटर में। लेकिन ये आपके 4-4 मिनट जो है ना, ये आपके टोकन को बहुत ऊपर ले जाएंगे। हम जो बड़े गोल्स हैं, जो हम बड़ी कम्युनिटी यानी कि बड़ी एक्सचेंजेस चाहते हैं, आज हम उनसे कह रहे हैं कि हमारे कॉइन को लिस्ट करो, वो हमसे चार्जेस मांग रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे कम्युनिटी हम दिखाने में कामयाब होगी, ये पैसे नहीं मांगेंगे, खुद से हमें कांटेक्ट करके कहेंगे कि बताओ भी हम लिस्ट करते हैं। जिस दिन आप बताएं कि बाइनेंस आर्टिकल लगा दे या इस तरह की न्यूज या पोल कर दे कि भाई इस टोकन को लिस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उस दिन ये समझें कि आपका टारगेट अचीव होगा। हर एक्सचेंज आपको लिस्ट करने पे मजबूर होगी, लेकिन कब? वो क्यों करेगा? बाइनेंस क्यों करेगा? हम जब तक उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे। रिक्वायरमेंट क्या है? सिर्फ 2-2 मिलियन होल्डर्स, फॉलोअर्स, सिर्फ ये है। मुझे बताएं, क्या हम सब मिलके अपनी टोटल फोकस अपनी कम्युनिटी पे करें, तो क्या 2 मिलियन फॉलोअर्स हम अपनी कम्युनिटी को नहीं लेके आ सकते इनके ऊपर? ये मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है। क्या जो कंपनी कह रही है, देखें दुनिया में एक असूल है कामयाब होने का, या आप किसी के बन जाते हैं या आप किसी को बना लें। अगर आप इनोवेशन फैक्ट्री के बने तो इनोवेशन फैक्ट्री के कहने पे चलें, ताकि कल को इनोवेशन फैक्ट्री आपको ये ना कहे भी आपने ये नहीं किया था तो हम क्या करते। कंपनी के पास कोई लॉजिक नहीं होनी चाहिए कि हम आपको सक्सेसफुल क्यों नहीं कर सके। आप कंपनी की हर बात माने, कंपनी के कहने पे चलें, ताकि कल को हम सब इससे बेनिफिट उठाएं। देखिए, अल्टीमेटली हम सबके स्टेक्स लगे हुए हैं, हर बंदे की कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट है। फ्री में जो आया वो एक अलग चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो इन्वेस्टमेंट की होगी आप लोगों ने। बेशक वो आपने मार्केट में किसी से लिया, किसी को दिया, कहीं ना कहीं आपके पैसे गए, लेकिन इन्वेस्टमेंट की आप लोगों ने। तो जब हम सबके स्टेक लगे हुए हैं, तो यार हम सब मिलके इसको सक्सेसफुल कर सकते हैं। कंपनी पे छोड़ दें, कंपनी जो कर रही है, कंपनी जिस तरह से कर रही है, वो कंपनी की हेडिक है। आप लोग जो कर सकते हैं वो तो करें। सोशल मीडिया को तो आप लोग हैंडल करें, फॉलो करें, इसमें कौन सा मसला है? क्या हम इतने गए गुजरे हैं कि हम इतने ही हटराम हैं, या हम हमारी इसमें कोई इज्जत में, शान में फर्क आता है कि हम सोशल मीडिया अगर फॉलो कर लेंगे तो इसमें हमारी शान में फर्क आएगा? भाई, जहां पे आपको पता होता है कि आपको बिजनेस से इतने पैसे मिलने हैं, ठीक है, किसी कारोबार से, किसी चीज से आपको बेनिफिट मिलते हैं, उसके लिए तो आप सब कुछ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे को लगता है कि जी मैंने गाड़ी बेचनी है अपनी, तो मार्केट में अगर बेचूंगा तो मेरी 10 लाख की बिकेगी, लेकिन अगर मैं car.com या इस तरह की पार्क व्हील्स या इस तरह की कोई जो वेबसाइट है, वहां पे अगर मैं अपनी बेचूंगा तो मेरी 15 लाख की बिकेगी। तो जब आपको 5 लाख का फायदा नजर आ रहा होता है, तो आप वहां पे जाके रजिस्टर्ड होते हैं, लॉग इन होते हैं, उनकी सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं, कुछ पैसे पे करके, 5-7 हजार। तो जब वहां पे पैसे पे करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं, तो यहाँ पे व्हाई नॉट फ्री? यहाँ पे आपको ट्विटर के ऊपर अकाउंट बनाने पे पैसे तो नहीं लगने, टेलीग्राम पे अकाउंट बनाने पे कोई पैसे तो नहीं आने लगने। तो इनकी अगर ट्विटर और टेलीग्राम की वजह से आपके प्राइस या आपके कॉइन को जो टारगेट है $2 का, अगर वो हम अचीव कर लें, तो यार सबका फायदा है, किसी एक का तो नहीं है, कंपनी का तो नहीं है। कंपनी का बेनिफिट क्या है कि कंपनी इस बात से सुरखरू हो जाएगी कि भाई हमारे पास जो कम्युनिटी आई, हमने उनको बेनिफिट प्रॉफिट में निकलवा दिया। नो डाउट कि आपकी मदद से निकलवाया, आपकी हेल्प से निकलवाया, लेकिन कंपनी को क्या होगा? गर्व होगा कि यार हमारे साथ जितने जुड़े लोग थे, हमने उनको बहुत अच्छे बेनिफिट पे निकलवाया। कंपनी कौन सा यहाँ पे किसी को जेब से पैसे दे रही है यार? या देना है, देना तो मार्केट नहीं है ना। कंपनी तो आपके लिए रास्ते बना सकती है, कंपनी तो आपके लिए स्ट्रेटेजीज बना सकती है, कंपनी आपके लिए प्लानिंग्स कर सकती है, कंपनी आपको बता सकती है कि भाई ये तरीका है, ये रास्ता है, इससे अगर हम करें तो हम यहाँ पे सक्सेस ले लेंगे, जो कि कंपनी कंटिन्यूसली कर रही है। कंपनी के एंड पे क्या? यूटिलिटीज। कंपनी आपने देखा यूटिलिटीज कर रही है। और एक और चीज मैं बता दूं, टाइम टू ट्रेवल की जो एप्लीकेशन है, वो प्ले स्टोर के ऊपर आ चुकी है, थोड़े दिन में आईओएस के ऊपर भी आएगी। तो आप टाइम टू ट्रेवल की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, इसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन वैसे खुद भी कर लेंगे, TIME 2, यानी कि डिजिट्स वाला 2 और ट्रेवल, ठीक है, ये इस नाम से है बी लव की, सॉरी, टाइम टू ट्रेवल की एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर, इसको डाउनलोड कर लें आप। तो कंपनी, देखें, ये सारी चीजें पीछे बैकएंड पे चीजें चल रही थी,
अब हम डिलीवर करने की तरफ आ रहे हैं, डिलीवर हो रही हैं, चीजें नजर आ रही है कि यार कंपनी डे बाय डे कुछ ना कुछ कर रही है, आपको दे रही है। जब तक डेवलपमेंट हो रही थी बता रहे थे यार पीछे बहुत कुछ चल रहा है, आराम आराम से आपको नजर आता जाएगा। मुझे बताएं, जो कंपनी आपको इतने प्रोजेक्ट्स डिलीवर करना शुरू हो गई है, एक्सचेंजेस के ऊपर कंपनी ने फोकस किया हुआ है, सीएमसी हो गई, डिफरेंट मार्केटिंग के टूल्स हो गए, डिफरेंट मार्केटिंग की जो प्लानिंग है वो अलग है, इन्फ्लुएंसर्स की है, डिफरेंट यूटिलिटीज आपको डिलीवर होना शुरू हो गई है। तो ये सारी चीजें कंपनी किस लिए कर रही है? इसीलिए कर रही है कि यार प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो, आप हर जगह से पैसा बनाएं। टाइम टू ट्रेवल, आप देखें आपके रेफरल कोड से अभी 1 महीने के लिए आपको फ्री है। याद आया मैं आपको बता दूं, टाइम टू ट्रेवल के ऊपर सब्सक्रिप्शन फ्री है। 1 महीने के लिए आप लोग यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करें, आप रेफर करें, आपके रेफर से जो भी टिकट बाय करेगा उसको 15% बचेगा, उसकी टिकट का 5% आपको आएगा। तो ट्रेवल एजेंट्स को लेके आए, ट्रेवल एजेंट्स को पकड़े, वो आपके लिए बेहतर है। हम लोग एक ऐसा सोल्यूशन लेके आ रहे हैं जिसमें मैंने बताया था आपको कि 1% आप अपनी इन्वेस्टमेंट का पर डे कमाएंगे। हम लोग ऐसा सोल्यूशन लेके आ रहे हैं कि लाने वाला अपना INR PKR लेके आएगा, लेकिन सिस्टम में BFI कॉइन को बेनिफिट हो रहा होगा। ठीक है, जिस कोई सेलर है या कोई ट्रेवल एजेंट है, वो उसको मिल BFI सी रहा होगा, लेकिन उसके अकाउंट में INR PKR जा रहा होगा। तो ये सारी देखिए, इन सारी चीजों के पीछे कंपनी की प्लानिंग होती है, डेवलपमेंट होती है, स्ट्रेटजीज होती है, बहुत सारी चीजें होती है जो कंपनी कर रही है। ये अब आपको मिलना शुरू हो गई है। इस 30th तक बहुत सारी चीजें हमें उम्मीद है कि आपको देंगे। हम आपको बी स्टोर भी दे देंगे, हम आपको जो OKFX भी दे देंगे, हम आपको बहुत सारी चीजें देंगे। अभी OKFX में भी हम आपको कॉपी ट्रेडिंग देने जा रहे हैं, बाइनरी ऑप्शन देने जा रहे हैं, ठीक है, इस तरह की चीजें देने जा रहे हैं कि यहां से भी आप पैसे बनाएं। अभी हम आपको एक और प्रोजेक्ट देंगे। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जो हम हिडन रैकेट डेवलप कर रहे थे, हमने कहा लॉन्चिंग से 10 दिन पहले हम अनाउंस करेंगे, जिस तरह OKFX है, ताकि अगर कोई कॉपी करना भी चाहे तो वो हमारे बात करे। अभी तो सारी करते हैं, हमारे सारे प्रोजेक्ट होते तो बाद में करें। इस तरह जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ 1% वाला, ये बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बी स्टोर में बहुत सारे हम आपको पैसा कमाने के खुद तरीके बताएंगे कि कैसे पैसा बनाना है। अभी तो बी स्टोर के ऊपर हम फोकस नहीं ना कर रहे अभी, क्योंकि डेवलपमेंट कंप्लीट हुई है, उसकी इंटीग्रेशन हो गई, सारा कुछ हो गया। अब हम रेडी टू लाइव की तरफ है, और पहले दिन बी स्टोर आपको एप्लीकेशन के साथ मिलेगा, प्ले स्टोर और iOS के साथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखिए बैकएंड पे चीजें चल रही हैं, और ये जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इन सब प्रोजेक्ट्स को आपने सक्सेसफुल करना है। नो डाउट कि आप अपना पैसा बनाने के लिए करेंगे, टाइम ट्रैवल को सक्सेसफुल करेंगे कि यहाँ से आपको 5% बचेगा, बी स्टोर को सक्सेसफुल करेंगे क्योंकि यहाँ से आपको 5% बचेगा। OKFX में बहुत अच्छी इनकम प्लान भी देने जा रहे हैं आपको, आप उसको रेफर करेंगे, लोग खेलेंगे, वहां पे हारे जीतेंगे, आपको उसमें पैसा बनेगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने चलानी है, और जब 500 के दिन इसमें BLF लगेगा तो BLF को बेनिफिट कैसे होगा? जितने ज्यादा ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होंगे, जितनी ज्यादा हमारी यूटिलिटीज जो होंगी वो सक्सेसफुल होंगी, उतनी बड़ी डिमांड BLF के लिए तैयार होगी। ये समझे कि आप लोग अगर देखें दुनिया में बगैर मेहनत के और बगैर इन्वेस्टमेंट के और बगैर कुछ किए कुछ नहीं मिलता। कंपनी ने आपको प्लेटफॉर्म दिया, कंपनी ने आपको तरीका बताया आप अपने टोकन कैसे डबल कर सकते हैं। आप अपने आज आपके पास 1 लाख है, उसको 5 लाख कैसे कर सकते हैं, 10 लाख कैसे कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंपनी आपको इसमें टूल्स दे रही है। बीलॉफ गेम में आप अपने बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, OKFX में, सॉरी उसमें नहीं, बाकी जो अभी चीजें आ रही है उनमें आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आपने बीलॉफ नेटवर्क में अपने टोकन्स को बढ़ाया। ठीक है, अब ये बढ़ाने वाला फेज हो गया एक साइड पे, कह रहे हैं कि इसको साइड पे करें। अब हमने क्या करना है, खुद से मेहनत करनी है, अपने बाकी प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल करना है। जब बाकी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होंगे तो ये जो कॉइन आपने क्वांटिटी बढ़ाई है, ये आपने ही बेचनी है, आपको इसका बेनिफिट होगा। और BLF टोकन को हल्का ना लें। हम लोग अपने हर प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, बहुत ज्यादा अपने प्रोजेक्ट्स की अपनी कम्युनिटी के साथ लॉयल है, खासतौर पे BLF की कम्युनिटी के साथ। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी कम्युनिटी हमें पहले किसी और प्रोजेक्ट में नहीं मिल सकती थी एकदम। और ये जो कम्युनिटी है, हम इसको इतना को बेनिफिट दिलवाएंगे, हमारी कोशिश है इतना को हम सक्सेसफुल करवाएंगे ताकि ये हमारे बाकी प्रोजेक्ट्स में हमें कहने की जरूरत ना पड़े। और उसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम मैक्सिमम। देखिए, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कंपनी की एफर्ट्स नजर आ रही है कि नहीं आ रही, कंपनी की मेहनत नजर आ रही है कि नहीं आ रही।
लेकिन जिन लोगों को नजर आ रही है वो आज पिलाई दीवार की तरह इनोवेशन फैक्ट्री के साथ खड़े हुए हैं। क्यों? उन्हें पता है कि यार इनोवेशन फैक्ट्री जब कुछ नहीं थी, जब इसके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं था, सिंगल प्रोजेक्ट था, कोई यूटिलिटी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ना ऑफिस था ना कुछ था, उस वक्त इनोवेशन फैक्ट्री के प्रोजेक्ट से लोगों ने यानी कि लाखों करोड़ों कमा लिए। तो अब तो इनोवेशन फैक्ट्री के पास बहुत कुछ है। बहुत सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए डिफरेंट कंपनीज इधर उधर जाके। आज उन सब लोगों को रियलाइज हो गया कि भाई जो इनोवेशन फैक्ट्री है वो ही है, बाकी जितनी कंपनीज हैं टेम्परेरी आती हैं, ठीक है, वही पुराना फॉर्मूला, लोगों को लूटा, अपना सपोर्ट दी, फेवर दी, लोगों को नए नए ख्वाब दिखाए, ये करेंगे वो करेंगे, और अल्टीमेटली उनका जो टारगेट होता है पैसा लपेटा निकल गए। हमारे बीच में ऐसे लोग घुसे जिनके पर्पस ये थे कि जितनी पैसा बनाने दिहाड़ी लगानी है, वो सिस्टम से तो जाहिर है नियत होती काम की तो कमा लेते, सिस्टम से अगर नहीं कमा सके उन्होंने लोगों को मिसगाइड करके, ठीक है, लोगों को उन्होंने जो कमाया था उनसे वो ले लिया। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीजें, थोड़ा सा समझदार बने, थोड़ा सा मेच्योर हो जाए। और देखिए आपकी मेहनत से ही कंपनी ने डील आपको $2 पे लिस्ट करना है, और आप ही की मेहनत से हम लोग इतनी मेहनत करें इन प्रोजेक्ट्स में, अभी हमारे पास टाइम है कि हम इतनी मेहनत करें कि जब ये लिस्ट हो ये 2 से 5 पे, 10 पे, 15 पे जाए, और इसके हमारे प्रोजेक्ट्स में इतना पोटेंशियल है कि इसकी प्राइस को बहुत ऊपर ले जा सकता है। तो इसकी प्राइस जब $2 पे लिस्ट होने के बाद जब ऊपर जाएगी तो आपने सिर्फ 2 से 3 पे लेके जाना है इसको, 3 से 15 पे आउटर कम्युनिटी खुद ही ले जाएगी इसको, और 15 पे सस्टेन करवाएगी हमारी यूटिलिटी। तो मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि बड़ा अच्छा फ्यूचर है, हमें बहुत कुछ नजर आ रहा है आने वाले वक्त में जो बहुत क्रिस्टल क्लियर है। हमने जो कंसल्टेंसी फर्म हायर की है जो सिर्फ हमें एक्सचेंज को लिस्टिंग या उनके क्राइटेरिया को पूरा करवाएगी, ठीक है, वो भी एक बहुत ह्यूज अमाउंट कंपनी से ले रही, कंपनी पैसा खर्च रही है इनके ऊपर। क्यों? हम 100% परफेक्ट नहीं है, हमें नहीं पता कि बाइनेंस की क्या क्राइटेरियाज है, बाकी बड़ी एक्सचेंजेस के क्या क्राइटेरियाज है, हमें वेल्स को अपने साथ अटैच करने के लिए क्या क्राइटेरियाज करने पड़ेंगे, ठीक है, आउटर कम्युनिटी को लाने के लिए क्या क्राइटेरियाज करने पड़ेंगे। तो इस तरह की जो कंसल्टेंसी फर्म्स है हमने उनको हायर किया, अब वो हमारे प्रोजेक्ट को यानी कि बेस्ट से बेस्ट करवाएगी, जो हमारे लूप होल्स हैं, जो हमारे ड्रॉबैक्स हैं उनको कवर करवाएगी। लेकिन करना तो मिलकर ही है, उन्होंने तो सिर्फ हमें मशवरे, सजेशन, स्ट्रेटजीज देनी है, इंप्लीमेंट हम सब लोगों ने करना है, उसको फॉलो हम सब ने करना है। कंपनी ने अपनी गलतियों को फॉलो करना है कि कैसे ड्रॉबैक्स क्लियर हो, कम्युनिटी की जहां पे हेल्प चाहिए होगी वो आपने करनी है। तो पहला स्टेप मैंने बता दिया आपको कि भाई ट्विटर और टेलीग्राम ये कंपलसरी है डील आपके लोगों के लिए। तो मुझे लगता है कि उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी और आप लोग इसको फॉलो भी करेंगे। ओवर टू यू जी गाइस, बताएं। सांस चढ़वा दिया। जी सर, थैंक यू, बहुत अच्छी अपडेट दी सर आज आपने। और मुझे नहीं लगता सर जो आपने अपडेट दी है, एक तो ट्विटर और टेलीग्राम का, हम जितने भी यहाँ पे अभी लगभग 9000 पीपल बैठे हुए हैं, सभी दोस्त अपनी पूरी टीम का जूम मीटिंग लेकर के 2 दिन 3 दिन डेली जूम मीटिंग लेकर के यदि हम ऐसा काम कराते हैं तो जूम मीटिंग में अब ये कंपलसरी हो गया, सीधी सी बात है। देखिए रिवॉर्ड तो किसी को आना नहीं है, अब आप लोगों ने एक्चुअली निकालनी अपनी जो आपको पर डे के हिसाब से मिल रही है। अब वो एक्चुअल निकालने के लिए कंपलसरी है भाई, कंपनी को आपसे इनके ऊपर फॉलोवर्स चाहिए, सिंपल, ये तो करना ही पड़ता है। और ये भी आप ही के लिए $2 का बेनिफिट भी हम सब ने लेना है, आपने भी लेना है। मेरे पास खुद भाई 4 करोड़ टोकन है जो मैंने खुद यूएसडीटी खरीद के मार्केट से सस्ता डाला है और मैंने विड्रॉ लिया, ठीक है। तो ये सब कुछ आपने करना है। अब देखें हमने एक सख्त डिसीजन लिया, मैं आपको एक मजेदार चीज दिखाता हूँ। हमने एक सख्त डिसीजन लिया, बजाय लोगों को बुरा लगा, लोगों को प्रॉब्लम हुई कि भाई ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन इसका बेनिफिट देखिए। आज अगर बीएफआईसी के होल्डर्स को बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, तो कल को आपको भी बीएलएफ के होल्डर की 2 रीजन ऊपर इस वजह से हो रही है। दूसरा क्या है कि लोगों को समझ आ गई है कि भाई हमने अब 100 दिन तक अपना विड्रॉ लेना है, तो हमें 100 दिन तक बीएफआईसी चाहिए होगा। तो लोग अभी से खरीद रहे हैं कि आज हम $20 का खरीद लेते हैं, 100 दिन में फॉर एग्जांपल ये $60 पे होता है, तो हमें जो $1 की फीस है वो हमें 0.03 लगेगी। समझ है ना, लोगों की दिमाग है, लोग अभी से इसमें बीएफआईसी होल्ड करना शुरू हो गए हैं जितना उनको रिक्वायरमेंट है। दूसरा क्या है, जब बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टिंग हो रही है वो देख रहे हैं कि भाई उनको पता है कि आज
बीएफआईसी की प्राइस एल बैंक के ऊपर $20 है, पॉलीनेक्स पे लिस्ट होगा तो ऑटोमेटिकली 30, 35, $40 पे जाएगा। तो वहां का जो होल्डर है वो बीएफआईसी को खरीद रहा है कि भाई आज यहाँ से सस्ता खरीद लो, जिस तरह नॉर्मल होता है, आपको आज अनाउंसमेंट हो जाए जी बाइनेंस पे लिस्ट कर रहा है, ठीक है, ये इंटरनल न्यूज मिल जाए तो हर बंदा खरीदेगा, बिट मार्ट से, पॉलीनेक्स से, इधर उधर से खरीदेगा। क्यों? उसको पता है बाइनेंस पे लिस्ट होना है तो उसने 100 पार ही होने हैं। तो ये काम बाकी एक्सचेंजेस के जो यूजर है वो कर रहे हैं, पॉलीनेक्स वाले, एमईएक्सी ग्लोबल कर रही है, उनकी कम्युनिटी कर रही है, वो लोग इसमें एंटर हो रहे हैं। हमने एक्सचेंजेस से पूछा ना भाई ये वॉल्यूम कहाँ से आ रहा है, ये बायर कौन सा, उन्होंने कहा जी ये यूनिक बायर्स है। तो यूनिक बायर कौन सा है? यूनिक बायर है डिफरेंट एक्सचेंजेस का। तो होगा क्या, जो समझदार लोग हैं वो यहाँ से बेनिफिट उठा लेंगे, बाकी एक्सचेंजेस के, बड़ी एक्सचेंजेस के जो ट्रेडर है वो यहाँ से बेनिफिट उठा लेंगे। तो अच्छी बात है, बेनिफिट उठाएं, जिसके नसीब में जितना है वो बेनिफिट उठाए, आपके नसीब में आप उठाएं, बाकियों के नसीब में बाकी उठाएंगे। लेकिन यह है कि वो लोग उस वक्त जब आपको चाहिए होगा विड्रॉल के लिए, आप $35 पे खरीद रहे होंगे, तो समझदारी क्या है, आप अभी खरीद के रख लें, ताकि उस वक्त आपको $1 जो आज पड़ रहा है वो आपको उस वक्त 0.2 पे पड़ रहा हो, यानी कि $1 के चौथे हिस्से का आपको पर कॉस्ट पड़ रही हो। आज फॉर एग्जाम्पल उस वक्त $35 से आपको 35,000 पॉइंट आपका विड्रॉल होता है, टोकन होता है। तो वही अगर आज आपने $20 पे लिया होगा तो उस वक्त आपका 35,000 टोकन $20 पे आपका हो रहा होगा। तो ये अल्टीमेटली बेनिफिट आपको है जी।